हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है एमए कर रहे हैं सेकेंड ईयर में, आपके पास सब्जेक्ट कोड होगा MGP4 गांधी का राजनीतिक चिंतन। ये सब्जेक्ट को जिन भी स्टूडेंट के पास है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। ये जो सब्जेक्ट कोड है एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर में है, एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर में है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कोड आप देख लीजिए। आपके जो ये पेपर होते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। टोटल आपसे पेपर में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके 10 नंबर का पूछा जाता है। ये सब्जेक्ट कोड सब्जेक्ट नेम देख लीजिए, इसमें 20 क्वेश्चन है। अगर ये पीडीएफ आपने 20 क्वेश्चन कर लिए तो यहीं से आपके आराम से पीडीएफ में से 7 से 8 क्वेश्चन बन जाएंगे, जिसमें से आप कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। 50 नंबर का आप पेपर अटेंड अच्छे मार्क्स के अकॉर्डिंग कर लेंगे। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसको अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लेते हैं, जो रिपीट करते हैं हर साल क्वेश्चन। ठीक है, जिससे आपकी टाइम भी बचत होगी और आप स्टडी भी अच्छी कर पाएंगे। पूरी पीडीएफ की बात की जाए तो ये 52 पेज के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ को तैयार किया गया। बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। जिन स्टूडेंट पर बिल्कुल टाइम नहीं है, आपको स्टडी करनी है, आपको इग्नू की बुक से अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो इस स्टडी मटेरियल में आपको इग्नू की नहीं समझ में आ रहा, तो ये नोट्स परचेज कर सकते हैं या हमारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में भी हमने क्वेश्चन विद आंसर की क्लासेस दे रखी है काफ़ी सारी, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अब इसमें हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखे हैं जिसके आगे हमने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, दिख रहा होगा जैसे कि आपको यहाँ पर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन के आगे इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके आगे इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इसका मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 90+ चांस है कि क्वेश्चन आपके पेपर में आए, और जिनके आगे इंपॉर्टेंट नहीं होगा 80+ चांस होते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम आपको बता रहे हैं। जिनके पास टाइम नहीं, पेपर से कुछ दिन बचे हैं, 2-4 दिन बचे हैं, 1 दिन बचे हैं, तो आप ऊपर ऊपर से भी अगर पढ़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जाते हैं तो आपके काम बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, देखिए, आर्थिक समानता पर गांधी जी के विचारों का वर्णन कीजिए। तो आपको समझ में आया, इसमें गांधी जी के विचार बताने किस पर, तो आर्थिक समानता पर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी ने आर्थिक समानता को अहिंसक और स्वतंत्रता के आधार के रूप में क्यों देखा। गांधी के अनुसार आर्थिक समानता हिंसक आत्मनिर्भरता की प्रमुख चाबी है, चर्चा कीजिए। गांधी जी के अनुसार आर्थिक समानता हिंसक स्वतंत्रता की मुख्य कुंजी पर चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन सभी गाइस एक ही क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा घुमा के आपसे पेपर में इसी टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो भी आपके सामने क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि किस टाइप से पेपर में घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन एक ही है, इसी का आंसर ये आपके सामने यहाँ पर। सबसे पहले आपको परिचय लिखना होता है, फिर आपको जो आपसे पूछा जाता है, देखिए, गांधी जी का आर्थिक दृष्टिकोण और अहिंसक। और एक चीज़ आपको और बता दें यहाँ पर कि जो ये क्वेश्चन है, इसको अकॉर्डिंग आपके बाकी सब्जेक्ट कोड होंगे, जैसे कि MHI 105 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए, या आपके हो गए MPS 4, MGP4 7, इस टाइप से आपके जो भी सब्जेक्ट कोड है ना, तो सभी के नोट्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे ये PDF ले सकते हैं, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हैं क्लासेस। ठीक है, तो ये आप देखते हुए चलिए, क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, आपको ये निष्कर्ष है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन का आंसर लिखने होते हैं, परिचय से लेकर निष्कर्ष तक, और पॉइंट में लिखेंगे, जिसके आपके नंबर काफ़ी अच्छे मिलेंगे। पैराग्राफ में क्या होता है, थोड़े कम नंबर दिए जाते हैं। वहीं इग्नू की बुक की बात की जाए तो आपको एक बुक दी जाती है जिसमें 300 से 400 पेज में आपकी जो होती है पूरी बुक होती है, लेकिन उसमें ना ही आपको क्वेश्चन पता होता है, ना ही आंसर पता होता है। सिर्फ आपको एक लाइन दिया जाता है, उसके नीचे पैराग्राफ टाइप का एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही होगी याद करने में, समझने में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखिए, संघर्ष के समाधान में संध्या और साधनों के महत्व पर गांधी के विचारों का प्रशिक्षण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, इन क्वेश्चनों को लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिससे आपको इन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी पर फोकस करना होता है। संध्या और साधन के मध्यम संबंध की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन ये सेकंड है, आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फिर ये निष्कर्ष है आपका। फिर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया, औद्योगिकरण पर महात्मा गांधी के विचारों का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है।
क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज्य और स्वराज पर गांधी जी के क्या विचार है, क्या इनका समान तत्व है। राज्य और स्वराज पर गांधी के विचारों की व्याख्या करें। ठीक है, तो इसमें जो राज्य और स्वराज है उसके अकॉर्डिंग गांधी जी के विचार के बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। ये परिचय, फिर इसकी अवधारणा है, फिर इनके तत्व तात्पर्य, फिर ये सिद्धांत, फिर विचार, फिर निष्कर्ष। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टार्ट हो रहा है। सत्याग्रह संघर्ष समाधान में एक साधन के रूप में कार्य करता है, इसका विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फ्रांसीवाद से आप क्या समझते हैं। फ्रांसीवाद पर गांधी के विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रांसीवाद पर गांधी के विचार क्या थे। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, गांधीवादी शांतिवाद की प्रमुख विशेषता और गांधी जी एक योग्य शांतिवाद थे, चर्चा कीजिए। शांतिवाद से आप क्या समझते हैं। शांतिवाद के सैद्धांतिक आधार का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 बनता है, देखिए गांधी जी की नागरिकता की अवधारणा पर एक टिप्पणी लिखे। नागरिकता पर गांधी के क्या विचार है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। सभी क्वेश्चन सेम है गाइस, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि चारों क्वेश्चन अलग होते हैं, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज या घुमाया जाता है, क्वेश्चन सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गांधी जी के दर्शन में रचनात्मक कार्यक्रम की भूमिका के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बनता है, गांधी समानता को स्वयं व्यापक मूल्य क्यों मानते हैं। आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए गांधी का उपाय प्रस्तावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा को आकार देने वाले बौद्धिक प्रभाव कौन से है। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उदारवाद और सैद्धांतिकता पर गांधी के विचारों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो टिप्पणी वाले भी आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, 4 पॉइंट दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 2 पर टिप्पणी करना होता है। ठीक है, 5 नंबर का 1 पॉइंट बनता है टिप्पणी वाला, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ये ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 14, स्वशासन से गांधी का क्या तात्पर्य है। स्वशासन की स्थापना के लिए अभिजात वर्ग और जनसामान्य के बीच कई खाई को पटाने की आवश्यकता पर गांधी क्यों बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 आएगा। गांधी जी की पश्चिम की आलोचना क्यों करते हैं? पश्चिमी सभ्यता की गांधी जी की आलोचनाओं का प्रशिक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत एक राष्ट्र की महात्मा गांधी की कल्पना को समझाइए। निवारण रचनात्मक हिंसा पर गांधी जी के विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, गांधी जी द्वारा की गई जाति और जाति असमानता की अवधारणा का प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन 17 है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? सामाजिक आर्थिक जीवन पर इसके प्रभाव को विस्तार से बताइए। क्वेश्चन नंबर 18। 19 देखिए, समाजवाद और साम्यवाद की गांधी जी की आलोचना पर विस्तार से चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो ये कुछ 8 पॉइंट है, टिप्पणी वाले क्वेश्चन है। तो गाइस फाइनली इस पीडीएफ में यही क्वेश्चन थे जो कि अभी तक हमने आपको दिखाया। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पर ये नीचे दिया गया है। आपको लास्ट पेज भी हम दिखा देते हैं ये आंसर कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, कितने पेज के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ को बनाया गया है। तो यहाँ पर ये पीडीएफ कंप्लीट हो रहा है और ये पेज नंबर आपका 52 है। तो इतना अगर आपने पढ़ लिया ना गाइस, तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। अगर आप पढ़ना चाहिए तो 2 से 4 घंटे में अच्छे से ऊपर से पढ़ के समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन आंसर, तो आप पेपर में आए तो अच्छे से बना के भी पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिए। जिन भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बाकी सब्जेक्ट कोड है उसके भी गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स सभी कुछ अवेलेबल है। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना, अपने सब्जेक्ट कोड मीडियम लिख के, तो पेमेंट के बाद हम आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू।